भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। जिले में नौतपा खूब तप रहा है। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दिन तो दूर, रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 1 से 3 जून तक जिले में बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। यह जिले वासियों के लिए राहत की बात है और सभी की निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि अब बारिश ही असहनीय गर्मी का समाधान बनने जा रही है। पिछले 8-10 दिनों से सूर्यदेव तप रहे हैं और गर्मी की शुष्कता और गर्मी असहनीय हो गई है और शरीर कमजोर होने लगा है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाने से दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी निजात नहीं मिल पा रही है। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि बारिश ही इस आग से राहत दिला सकती है। मौसम विभाग ने 1 से 3 जून तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे जिले वासियों को इस अलगली के प्रकोप में एक राहत भरी खबर सुनने को मिली है। जिले वासी चाह रहे हैं कि बारिश हो और गर्मी से राहत मिले। भंडारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर एक ATM मशीन में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। भंडारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पोस्ट ऑफिस के पास एक शराबी ने ATM मशीन तोड़ दी। घटना रात करीब 10 बजे की है। इतना ही नहीं, इस ATM मशीन के कुछ ही मीटर की दूरी पर वाहतुक शाखा पुलिस स्टेशन भी है। फिर भी शराबी द्वारा मशीन तोड़ने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुँच गयी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मवेशी धोने पर घर के सामने पानी आया तो कादा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले मानेगांव में पशुपालक की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश PS खुने ने आरोपी विक्की चंद्रशेखर मते को 7 वर्ष की सजा तथा 75,000 रूपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं, जबकि दूसरे आरोपी मयूष चंद्रशेखर मते को धारा 308 के अंतर्गत 3 माह सश्रम कारावास तथा 25,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस प्रकरण में महिला आरोपी सरिता चंद्रशेखर मते को धारा 323 के तहत दोषी मानकर 2 वर्ष के बॉन्ड पर रिहा किया गया। मृत पशुपालक का नाम मानेगांव निवासी महादेव बोंद्रे बताया जा रहा है। 11 अप्रैल 2022 की शाम 6:30 बजे महादेव बोंद्रे वह अपने घर के सामने पशुओं को नहला रहे थे। बोंद्रे परिवार का मते परिवार के साथ पुराना विवाद है। पशुओं को नहलाने का पानी घर के सामने आने पर विक्की मते ने महादेव के साथ विवाद करना शुरू किया। इस दौरान महादेव के बेटे दिनेश ने इस तरह के विवाद को बढ़ावा न देने की बात कही, पर विक्की मते ने घर से लकड़ी लाकर महादेव बोंद्रे के सिर पर मारकर हत्या कर दी, जबकि मयूर मते तथा सरिता मते ने दिनेश बोंद्रे पर हमला कर घायल किया। इस प्रकरण में मयूर मते को धारा 308 के अंतर्गत 3 माह सश्रम कारावास तथा 25,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि सरिता चंद्रशेखर मते को धारा 323 में दोषी करार देते हुए वर्तन में सुधार के लिए 2 वर्ष के बॉन्ड पर रिहा किया गया। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष अभियोक्ता VB भोले ने रखा। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, कादा के थानेदार गणेश पिसाल के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार सुक्रू वलके ने पैरवी अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली।
भीषण गर्मी का असर इंसानों और जानवरों पर पड़ने लगा है। गोंदिया भंडारा जिले के नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में जंगल की शान माने जाने वाले बाघ पानी के पास नजर आए। एक ही जगह पर एक साथ 5 बाघ एक साथ पानी पीते हुए दिखे। यह नजारा पर्यटकों के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं रहा। वन्यजीव प्रेमी अशोक लांजे ने इन 5 बाघों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। भंडारा जिले में गोसेखुर्द परियोजना के बैकवाटर में विश्व स्तरीय जल पर्यटन को साकार करने और हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने जल्द ही पहले चरण का कार्य शुरू होगा, जिसकी समीक्षा भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने गुरुवार को की। इस दौरान पर्यटन विभाग, जल संरक्षण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और ठेकेदार मौजूद थे, जिन्हें विधायक भोंडेकर ने काम में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन जून माह में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के हस्ते किया जा सके। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पिछले वर्ष भंडारा दौरे के समय विधायक भोंडेकर उन्हें गोसे के अथाह बैकवाटर में नाव यात्रा पर ले गए और यह भी आश्वस्त किया कि इस स्थान पर जल पर्यटन किया जा सकता है। इस यात्रा के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने गोसे जल पर्यटन प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने की घोषणा की थी। विधायक भोंडेकर के प्रयासों से कुछ ही दिनों में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी और पहले चरण के रूप में 31 अक्टूबर 2023 को एक सरकारी अध्यादेश के माध्यम से 102 करोड़ के फंड को मंजूरी दी गई, जिसमें से 43 करोड़ जल सिंचाई विभाग और शेष राशि MTDC देगा, जिसके बाद इस कार्य के लिए आवश्यक 450 एकड़ जगह के लिए जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच एक समझौता किया गया। इस समझौते के बाद जल पर्यटन के काम को बढ़ावा मिला है और समझौते से इस क्षेत्र में हजारों हाथों को रोजगार मिलना तय है। गुरुवार शाम प्रचार थमने तक शीर्ष दलों के नेताओं ने अंतिम समय में रैलियों के साथ फाइनल राउंड का संग्राम अपने नाम करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। 18वीं लोकसभा के लिए 7वें चरण का मतदान केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत NDA गठबंधन के साथ साथ इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अंतिम चरण के तहत 1 जून को 8 राज्यों एवं एक संघ शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर क्रमशः पंजाब, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में है। शनिवार की शाम को वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल आएंगे। हालांकि असल तस्वीर 4 जून को सामने आएगी।
भारत में हज यात्रा करने वाले भारतीय हज यात्री 21 मई से 11 जुलाई तक रवाना होंगे। महाराष्ट्र के सरकारी कोटे से अंदाजन 6,790 यात्री 30 मई तक हज यात्रा के लिए रवाना हुए। मुस्लिम समुदाय का 40 दिन का हज सऊदी अरब के मदीना और मक्का शहरों में दुनिया भर से मुसलमान हज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह हज यात्रा जिन पर फर्ज होती है वह सरकारी कोटे से या फिर प्राइवेट से, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार हज यात्रा करते हैं। इस वर्ष 2024 में 1,75,025 भारतीयों को मंजूरी मिली, जिसमें महाराष्ट्र से अंदाजन 6,790 हज यात्री हज के लिए सऊदी अरब रवाना हुए। उसी तरह भंडारा जिले के अधिकतम हज यात्री 28 मई से 30 मई को नागपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए। हज यात्रा को जाने वाले हज यात्रियों से मुलाकात व दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए नागपुर एयरपोर्ट पर हजारों लोग हाजियों से मिलने आए। हज यात्रा के लिए जाने वालों में मास्टर मोहम्मद शरीफ शेख, शाहवार खान, नजमा खान, हाजी इमरान खान, हजन संजीदा बेगम, तबस्सुम इमरान खान, लियाकत पटेल, मोहम्मद अयूब खान व अन्य यात्री हज यात्रा के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर उनके परिवारजनों ने उनके सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। BS क्राइम इंडिया न्यूज सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं देता है और उनकी हज यात्रा का सफर आसान हो ऐसी कामना करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मतदान के पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया। लगभग 1.5 माह के बाद 4 जून को इस चुनाव की मतगणना भंडारा में होने जा रही है। मतगणना का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दावे प्रतिदावे एवं चर्चाएं अब फिर जोर पकड़ने लगी है। हर गली, हर चौराहे, हर पांढेले, चाय दुकान आदि पर जहां भी 4 लोग जमा होते हैं, वहां इन दिनों केवल चुनाव एवं परिणामों पर ही चर्चा होती दिखाई दे रही है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला महायुति के उम्मीदवार भाजपा के सुनील मेंढे एवं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत पडोले के बीच है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआती दौर में महायुति के लिए यह सीट आसान मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आई वैसे वैसे यह चुनाव कांटे का होता गया। इस चुनावी क्षेत्र में कुल 67.4 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस चुनाव में दोनों ही गठबंधनों की ओर से
मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने अपने नेता कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके चलते इस बार मतदान 70% से अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कम मतदान होने के कारण ही आज भले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मतदाताओं की खामोशी से कोई नतीजा निकालना आसान नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल मतदान खत्म होने के बाद से ही अपने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठकर क्षेत्रवार हुए मतदान का जायजा लेकर अपना अपना गणित लगाने में लगे हुए हैं। अब तो 4 जून को ही यह स्पष्ट होगा कि खामोश मतदाता ने अपनी उंगली से बटन दबाकर किसे दिल्ली भेजने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 में आयकर कटौती करते समय यह देखा गया कि बहुत से पेंशन धारकों के पैन कार्ड निष्क्रिय है, इसलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा आयकर कटौती में समस्या आती है। सभी पेंशन धारक अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन लिंक कर ले। सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन लिंक किया जाना चाहिए। यदि पेंशन धारक का आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं पाया जाता है तो उसकी आयकर कटौती कम कर दी जाएगी। उनकी वार्षिक आय पर 20% छूट दी जाती है। इसलिए पेंशन धारकों को जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने का आह्वान जिला कोषालय अधिकारी मंगला डोले ने किया है। भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में वाहतुक शाखा के पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे की टीम ने भंडारा शहर परिसर में कम उम्र के वाहन चालकों पर कार्रवाई की, जिसमें वाहन क्रमांक MH36 J 9983, MH12 PF 8069, वाहन क्रमांक MH36 AE 0109, वाहन क्रमांक MH36 AN 3628, वाहन क्रमांक MH36 T 0965, वाहन क्रमांक MH36 AJ 7471, वाहन क्रमांक MH150 BL 6052। इन 7 वाहनों को चलाने वाले नाबालिग बच्चों और उनके माता पिता के खिलाफ भंडारा पुलिस स्टेशन में धारा 184, 199 A मोटर वाहन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश गोसावी, पुलिस उप निरीक्षक भूषण कोड़ी, पुलिस कांस्टेबल सुधीर मडामे, रामभाव हटवार, हरीश कुमार बुंदले, देवेंद्र खड़से, स्वप्निल गुल्हाने, रमेश चोपकर, अतुल गायधनी, मनोज भूते, दिलीप तरारे, संदीप सेलोकर, सचिन जमजार, नीलेश चिलमकर, सागर मोहतुरे, किशोर मते, सोनल गेडाम इन्होंने की। अभिभावकों से अपील की गई है कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर किसी की जान खतरे में न डाले, साथ ही अपने पास मौजूद वाहन को नाबालिगों द्वारा चलाने की अनुमति न दे, अन्यथा नाबालिगों और उनके माता पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से एक दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि चक्रवात ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया, जो पूर्वोत्तर में समय से पहले मानसून के दस्तक देने का एक कारण हो सकता है। IMD ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है और 30 मई को पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों की ओर बढ़ गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर से रेत परिवहन कर रहे चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रेत और वाहन को जब्त कर लिया। पालनपुर पुलिस ने गश्त के दौरान ट्रैक्टर को बिना लाइसेंस के रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। भंडारा पुलिस ने नाबालिग होने पर दोपहिया वाहन चला रहे लड़के और उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई की। उसकी उम्र 18 वर्ष कम है तो पिता राकेश रमेश भद्रे उम्र 49 वर्ष ने लड़की को बाइक चलाने की अनुमति दी। जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती अज्ञात महिला की मौत हो गई। 60 वर्षीय अज्ञात महिला जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में भर्ती थी। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया। यह कार्रवाई गंगाझरी थाने के तहत ग्राम लेंडेझरी के जंगल में की गई। पुलिस ने 19,150 रुपए का माल जब्त किया है।
शहर थाने के तहत न्यायालय परिसर में गांजा पीते सुंदरनगर निवासी विशाल अशोक कोसरकर उम्र 26 वर्ष को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। रामनगर थाने के तहत गोंदिया तिरोडा मार्ग पर ट्रेन की टक्कर से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की घटना हुई। मृतक का नाम आशीष भावदास नागवंशी बताया गया है। भंडारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पोस्ट ऑफिस के पास एक शराबी ने एटीएम मशीन तोड़ दी। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।